जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे ताकि याद भी हो जाए, क्योंकि याद भी करना है, केवल पढ़ना नहीं है। पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, याद करने से याद होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी कौन सी होगी? तो सिंधु नदी होगी। तो अब देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी है वो चीन के जो तिब्बत है, तिब्बत में ही मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील से ही ये सिंधु नदी निकलती है। ये है मानसरोवर झील, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है और यहीं से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी ये चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये पूरे पाकिस्तान में बहते हुए आकर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इधर अरब सागर का एरिया है, आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत बार बता चुके हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी का एरिया है, ठीक है। हम लोगों को मुख्य रूप से हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ना था, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत को थोड़ा कट कर दिए नीचे से। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में। तो ये हो गई सिंधु नदी। इसको यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। और यहीं से एक और नदी निकलती है, सतलज नदी। सतलज नदी जो कि भारत में इसके समानांतर ही बहती है, ठीक है। इसके समानांतर बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले आप लोगों को भारत के राज्यों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है, तभी पता चलेगा कौन सी नदी कौन से राज्य से निकलती है और कौन से राज्य से होते हुए बहती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कौन सा राज्य कहाँ है, तो इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी निकलती है और ये जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। तो इस तरह से ये कौन सी नदी है? ये है चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब, चलिए बस केवल चिनाब लिख देते हैं। और ये है सतलज नदी, यहाँ लिख देते हैं सतलज नदी। यह है सतलज नदी और यह है चिनाब नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो हो गई चिनाब नदी। और ये सतलज जो नदी है ये पाकिस्तान में ही जाकर चिनाब में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। अब ये जो चिनाब नदी है इसमें ऊपर से आती है झेलम नदी, झेलम नदी जो कि कश्मीर की घाटियों से निकलती है। झेलम नदी जो है वो कश्मीर की घाटियों से निकलती है और ये कश्मीर बहते हुए आकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये है झेलम नदी, झेलम, झेलम क्या लिखते हैं? झेलम नदी। और चिनाब में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है रावी नदी। ये भी जाकर पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। ये है रावी नदी, रावी नदी, यहीं पे लिख भी दिए हैं रावी नदी। और यहाँ हिमाचल प्रदेश से ही एक और नदी निकलती है, ब्यास नदी, जो कि आकर सतलज में मिलती है, ठीक है। ये है ब्यास, ये ब्यास नदी है और ये सतलज में आकर मिल जाती है। तो ये जितनी भी नदियाँ हैं ये मिलकर ही सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी को मिलाकर 6 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर है सिंधु नदी, उसके बाद है झेलम नदी, उसके बाद है चिनाब नदी, उसके बाद है रावी नदी, उसके बाद है ब्यास नदी और सबसे नीचे है सतलज नदी, ठीक है। पूछता है कि सिंधु नदी कौन कौन से देश से होकर बहती है? तो सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, यानी कि सिंधु नदी जो है वो 3 देशों से होकर बहती है। वैसे ही सतलज नदी भी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और ये पाकिस्तान, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु जल समझौता के बारे में। तो जो सिंधु जल समझौता है ये कब हुआ था? ये भी पूछता है कि कब हुआ था। चलिए यहाँ लिख लेते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 ईस्वी में हुआ था।
1960 ईस्वी में। तब 1960 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि जो ऊपर की जो नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम तथा चिनाब, इनका जो पानी है इसका ज़्यादा यूज पाकिस्तान करेगा, ठीक है। और नीचे की जो नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसका ज़्यादा यूज भारत करेगा। इसके तहत कहा गया था कि झेलम और जो चिनाब नदी है, झेलम और चिनाब नदी, ठीक है, झेलम प्लस चिनाब, ये जो नदी है इसका केवल 20% जल ही भारत यूज करेगा, ठीक है। केवल 20% जल ही भारत यूज करेगा, बाकी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। यही था सिंधु जल समझौता, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो सतलज नदी में ब्यास नदी आकर मिलती है, तो यहाँ पे एक बैराज बनता है, बांध को ही बैराज कहा जाता है। तो यहाँ पे है हरिके बैराज, ठीक है। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज, हरिके बैराज, बांध को ही बैराज कहा जाता है। ये पंजाब में है। तो यहीं से एक नहर निकलती है, ठीक है, यहीं से एक नहर निकलती है जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि ये नहर है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी नहर है? ये है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये है इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर है ये भारत की सबसे लंबी नहर है और इसे राजस्थान का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एरिया का सिंचाई जो है वो इंदिरा गांधी नहर से ही होता है राजस्थान में। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नदी है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में तो अच्छे से समझ लिए हम लोग, इसमें इतना ही जानना है। बाकी सब चीज़ें अलग अलग, जैसे कि नदी के बारे में एक स्ट्रक्चर बन गया, तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी अगर दूसरे बुक में पढ़ेंगे हम लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा, और एक ही में सब पढ़ लेंगे तो खिचड़ी पक जाएगा। तो केवल नदियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बांध है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि झेलम नदी पे कौन सा बांध है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, झेलम नदी पे कौन सा बांध है, जो मुख्य बांध है जो परीक्षा में आता है। झेलम नदी पे बांध, और परियोजनाएं होती हैं उनको ही जो बांध होते हैं ना उनको ही परियोजना कहा जाता है, ठीक है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। उसके बाद है चिनाब नदी, चिनाब नदी पे है दुलहस्ती परियोजना, चिनाब पे है दुलहस्ती, सलाल और बलगिहार, ये 3 परियोजना जो है वो बलगिहार परियोजना लिखते हैं। ये जो 3 परियोजना है वो चिनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद है रावी नदी, रावी नदी पे है थीन बांध। उसके बाद है ये ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी पे है कोल डैम को ही बांध कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सतलज नदी, उसके बाद ब्यास के बाद ये सतलज नदी है, सतलज नदी पे सबसे पहले है ये, सतलज नदी पे है भारत का सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल बांध, सबसे बड़ा बांध है ये भारत का भाखड़ा नांगल बांध। ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये दोनों अलग अलग बांध है, लेकिन इनको एक साथ ही पढ़ लिया जाता है। जैसे हरे रामा और हरे कृष्णा पढ़ा जाता है, राम अलग है और कृष्ण अलग है, लेकिन दोनों लोग को एक ही साथ पढ़ दिया जाता है, हरे रामा हरे कृष्णा, जबकि दोनों अलग अलग हैं और उनका आने का समय भी अलग अलग है, फिर भी उनको एक ही साथ पढ़ देते हैं। वैसे ही ये भाखड़ा और नांगल अलग अलग परियोजनाएं हैं और इनके बीच में 13 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इनको एक ही साथ पढ़ दिया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। और ये जो परियोजना है या ये जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, और पूरे विश्व में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। और इसके बाद
इस पे एक और परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। ये भी सतलज नदी पे ही है। ठीक है, तो इसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लिए। इस वीडियो में केवल सिंधु नदी तंत्र के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं या जितने भी वीडियो में हम बताते हैं उनको आप लोग देखिए 1-2 बार। उसके बाद कोई भी बुक ले लीजिए लूसेंट का या कोई भी ऑब्जेक्टिव का, उसमें उस चैप्टर को देखिए, बनाइए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।